गौशाला का नाम सुनते ही आमतौर पर गांव संरक्षण और सेवा की छवि उभरती है, लेकिन कोडरमा गौशाला समिति ने इसे नया आयाम दिया है। यहाँ गौ सेवा, सामाजिक दायित्व के साथ रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला आत्मनिर्भर मॉडल बन गया है। गौशाला परिसर में एकत्रित होने वाले गोबर का सदुपयोग कर जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। बहुत 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 बढ़िया है। इसको ले जाइए, फूल पत्ती खेती कोई भी चीज में इसको डालिए, सबसे बढ़िया उपजाऊ है। वो खाद से ही खाद बढ़िया है। गौशाला समिति के अध्यक्ष महेश दारुका ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव को देखते हुए यहाँ जैविक खाद के उत्पादन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य केवल गौशाला की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाना भी था। कोडरमा गौशाला में भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में गौवंश हैं। तो गाय से गोबर की प्राप्ति होती है, उसका हम लोग यहाँ जैविक खाद का उत्पादन शुरू किए हैं और वो अब बल्क मात्रा में हो रहा है। पिछले 3 सालों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। गौशाला परिसर में घरेलू मिश्रण का इस्तेमाल कर जैविक खाद तैयार किया जाता है। सूर्य की रोशनी और प्राकृतिक प्रक्रिया गोबर को उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदल देती है। समिति के सदस्य अरुण मोदी ने बताया कि जैविक खाद तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसके जरिए गौशाला को होने वाली आमदनी से यहाँ पल रहे गोवंश की देखभाल की जाती है। फुलवरिया में गांव में जाकर के वहां के लोगों के बीच में निःशुल्क वितरण किए हैं। लोग तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने समझाया उन लोगों को, भाई इसको लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, जैविक खाद जितना हम दे रहे हैं उतना ही आलू ही दे दीजिए। और उन लोगों का जो रिजल्ट अभी हम लोग को मिलना शुरू हुआ है कि इसका उत्पादन बहुत प्रचुर मात्रा में है। गौशाला समिति की ओर से तैयार जैविक खाद का इस्तेमाल फुलवरिया में बड़े पैमाने पर होने वाले आलू के उत्पादन के बेहतर परिणाम के रूप में सामने आ चुका है। इस सकारात्मक सोच से कोडरमा गौशाला समिति गोबर के जरिए विकास, समृद्धि और हरियाली की मजबूत नींव तैयार कर रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट।